नमस्कार। अभी हम तरारी विधानसभा में हैं और यहाँ पे तरारी विधानसभा का उपचुनाव जो है वो चल रहा है और 13 तारीख को यहाँ नामांकन है, यानी वोटिंग करना है लोगों को। इस दरमियान यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से समर्पित उम्मीदवार हैं सिकंदर कुमार कुशवाहा जी, जो अपने क्षेत्र में पूरे हौसला के साथ भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सारे पदाधिकारी भी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी तक जो स्थिति है ये विधानसभा का वो क्या है। कुछ लोग से बात बताएंगे। सर, क्या नाम हुआ? मोहम्मद सबराती जी। क्या माहौल है? माहौल ठीक है। ठीक है। हाँ, कौन जीत रहे हैं? ये सिकंदर कुशवाहा। सिकंदर जी। हाँ जी। कैसे कर रहे हैं कि सिकंदर जीतेंगे? हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो पता नहीं है जी। पूरा पका था, हम भी देते हैं। अच्छा, तब चलिए, माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। सिकंदर कुशवाहा जी से क्या स्थिति है, सर बताएंगे परिचय? नमस्कार, मैं सिकंदर कुमार कुशवाहा, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक, गरीबों बेरोजगारों किसानों का डॉक्टर कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी तरारी विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी हूं मैं और लगभग 190 गांव घूमे हैं 3 महीना में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सारे लोग देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हर जगह काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कहीं नली नहीं है तो कहीं गली सही नहीं है तो कहीं खड़ौंजा नहीं है तो कहीं बिजली प्रॉपर पे में नहीं है, कहीं तार टूटा हुआ है। ये सारे समस्या आ रही है। ब्लॉक की समस्या का शिकायत बहुत ज़्यादा है कि बिना घूस का बिना पैसा का काम नहीं होता है। वो सारे पैसे बिना घूस पैसा के हम काम करेंगे। ब्लॉक का स्थिति है कि हॉस्पिटल की स्थिति है, कहीं दवाई नहीं मिलता है, कहीं डॉक्टर नहीं बैठते टाइम से, उसको भी हम ठीक करेंगे। लोगों का शिकायत है। बिजली ऑफिस का भी है कि वो किसी का बिलिंग ज़्यादा रहा है, किसी का हज़ारों का, किसी का लाखों का बिलिंग हो जा रहा है, उस पर JSDO कुछ नहीं सुन रहा है, उसको भी फिट फाट करेंगे। सरकारी स्कूल का भी परेशानी है, जहाँ व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, उसको भी हम फिट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ थाना में भी काफ़ी शिकायत है कि लोग जानबूझ करके मतलब प्रताड़ित करते हैं, अनावश्यक रूप से अरेस्ट कर लेते हैं, हर तरह से किसी को धमकाते हैं, डराते हैं, उसको भी बिल्कुल ठीक करेंगे। साथ ही जो गरीबी की समस्या है उसके लिए वोटर पेंशन का हमारा आंदोलन चल रहा है कि हर वोटर को 4000 रुपये पेंशन दे करके गरीबी खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसानों का बदहाली खत्म करेंगे। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है जनता तरारी विधानसभा का। उनके हर समस्या को मैं अपने कंधे पर ले लूँगा और उनको किसी तरह का परेशान नहीं होने दूंगा। और जो जनता के बीच हम जा रहे हैं उनके बातों को सुन रहे हैं, फिर अपने बातों को जब रख रहे हैं तो रखने के बाद वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि इनके जैसा विद्वान, इसके जैसा जवान और बढ़िया प्रत्याशी आज तक कोई नहीं आया था। इसलिए सारे लोग वोट, हर समाज के लोग वोट देने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि इस बार जिता करके आपको भेजेंगे। सर, जब चुनाव आता है प्रत्याशी बहुत सारे आते हैं, उस समय वादा करते हैं कि हम जब यहाँ से हमको जनता आशीर्वाद देगा तो जितला के बाद बहुत सारे काम करेंगे, और जब वो जीत जाते हैं तो सारे वादा भूल जाते हैं। देखिए, वो लोग पार्टी का खूंटे का बैल है। जितने बड़े बड़े पार्टियां हैं उनके जो नेता उनके खूंटे का बैल है। वो पार्टी के ब्रांड के नाम पर जीतते हैं, वो वादा तो करके चले जाते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ रहता नहीं है। वो जो पार्टी हैंडल करती है वैसे वो करते हैं, बैल जिसे घुमाया जाता है वैसे घूमते हैं। लेकिन हम लोग पार्टी में तो हैं, लेकिन हमारी सारी स्वतंत्रता हमारी है। हम अपने तरीके से सारे काम को करने के लिए वादा भी कर रहे हैं और अपने तरीके से काम भी करेंगे। और एक अर्थशास्त्री हैं, एक IAS का तैयारी किए हुए हैं, तो किसी अधिकारी पदाधिकारी से काम निकालने के लिए हमारे पास आइडिया है कि कैसे काम निकालें। अर्थशास्त्र से धन का विज्ञान है, तो हमारे सरकार की खजाना के बारे में पता है कि सरकारी खजाने में कितने पैसे और कहाँ कहाँ से आती है, ये मुझे पता है। तो उसको खर्च करने का तरीका भी हमको पता है, तभी हम जनता के कल्याण कर सकेंगे। अगर राजनीति के अर्थशास्त्री हैं तब, लेकिन कोई नेता ऐसा नहीं है। कोई झंडा धोते धोते बुढ़ा गया है, एक दिन नेता बन गया है, तो क्या नेता कहेगा? नेता में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, जवान होना चाहिए। कोई 60 साल, कोई 65 साल में नेता बन रहा है, कोई 8वां पढ़ल है, कोई मैट्रिक पढ़ल है, कोई पढ़ा ही हुआ नहीं है, झंडा ढो ढो कर बुढ़ा करके नेता बन गया, तो उसे नेता कहते हैं। तो आपकी गलतफहमी है। नेता में क्वालिटी होना चाहिए, वही नेता होता है। तो मेरे अंदर सारे काम करने की क्वालिटी है और जनता को खुश रखने की क्वालिटी है। किसी तरह का कोई शिकायत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। और सारे लोग को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश से चलकर आए हैं BSP के प्रदेश महासचिव अशोक शर्मा जी, बताएंगे सर क्या माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल तो आप सुन ही रहे हैं। हमारा जो कैंडिडेट है सिकंदर कुशवाहा जी, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बूढ़े बैल को जोतने से अच्छा है कि जवान बैल और तेज लड़के को जोतो। और यहाँ की पब्लिक सुदामा प्रसाद की जो देन है, उन्होंने आज तक डेवलपमेंट का, मैं यहाँ खड़ा हूँ पीरों में और उसमें भी नवादा में, ये मुस्लिमों का गढ़ है,
इसकी आप नली और गली अगर देख ले तो आपके आंख से नहीं ठेहुना से आंसू चलेगा। कहने का मतलब है कि अगर विधायक हो तो सारे लोगों का हो, या वो किसी जात किसी मजहब का हो, उसका काम आपका करना अति आवश्यक है। हमारा कैंडिडेट साफ साफ कह रहा है कि मैं जब जीतूंगा तो मैं यही काम करूंगा कि करप्शन को साइड करूंगा, डेवलपमेंट को आगे लाऊंगा। और युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, बाकी आज भी खड़े हैं। सुनील पांडे खड़े हैं जो हमारे स्वजातीय हैं, उनके लड़का खड़े हैं। सुनील पांडे की छवि क्या रही है वो सब कोई जानता है, जग जाहिर है। उन्होंने या समाज हो या बेसमाज हो, सबके साथ कुछ न कुछ किया है। सुदामा प्रसाद का भी वही देन है। ये तो लालू जी की है, घिसी पिटी अपनी बातें को चलाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है। लोग लिटरेट हो चुके हैं, अब उनको नेता चाहिए लिटरेट, पढ़े लिखे और तेजतराज। और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं, ये पहली बार हम इस विधानसभा तरारी विधानसभा को लड़ रहे हैं और एक कैंडिडेट हमारा प्रदर्शन, यहाँ चौकोनिया लड़ाई चल रही है, लेकिन उसमें हम आगे हैं, कम नहीं है। आम जनता, गरीब जनता, मुस्लिम जनता हमें मत दे रही है और आने वाला समय वो आईपीएफ का जो घिसी पिटी बातें हैं वो खत्म हो रही हैं, लोग टूट रहे हैं। और हम दावा करते हैं कल बहन जी आ रही हैं, बहन जी कल पहुंचेंगी। वो आपके यहाँ हमारे रामजी गौतम जो राज्यसभा सदस्य हैं, संसद हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और माहौल ही काफ़ी अच्छा है। और हमारी कोशिश होगी कि हम इस विधानसभा के लोग अगर जाग गए, सोए हुए थे तो सोए हुए थे, अभी 3 रोज 4 रोज वोट का है, और अगर जाग गए तो सिकंदर कुशवाहा के सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं है और न जीत पाएगा। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।